हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की एक महत्वपूर्ण नदी चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी जो कि भारत के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। इस नदी से राजस्थान की और भारत की हर भर्ती परीक्षा में अपन को कहीं न कहीं प्रश्न देखने को मिलता है। तो आज हम इस नदी को विस्तृत रूप से पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि अपना प्रश्न है वो गलत ना हो। सबसे पहले देखते हैं कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले की जानापाव पहाड़ियों से होता है। इस नदी का उद्गम है वो मध्य प्रदेश की महू जिले की जानापाव पहाड़ियों से होता है और इस नदी की कुल लंबाई है वो 965 किलोमीटर है। इनकी कुल लंबाई है वो है 965 किलोमीटर। उद्गम है वो मध्य प्रदेश के महू जिले की जानापाव पहाड़ियों से होता है। अब देखते हैं कि राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। राजस्थान, केवल राजस्थान में तो वो है 135 किलोमीटर की। केवल राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 135 किलोमीटर की और ये नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है 251 किलोमीटर। 251 किलोमीटर की तो ये सीमा बनाती है। राजस्थान में शुद्ध लंबाई है वो 135 किलोमीटर है। अब हम देखेंगे कि राजस्थान के कुल 6 जिले हैं जिससे ये नदी गुजरती है। पहला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये नदी जाती है चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा में। पहला जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद ये जाती है कोटा में, कोटा, और कोटा के बाद ये जाती है कोटा से बूंदी में, बूंदी, और बूंदी से प्रवाहित होती हुई ये जाती है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से आती है ये करौली में, करौली, और करौली के बाद में ये करौली से प्रवाहित होती हुई जाती है धौलपुर में। यानी इसमें 6 जिले हैं, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब हम देखेंगे चंबल नदी पर बांध। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं। इन बांधों से भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चंबल नदी पर पहला बांध बना हुआ है दोस्तों, वो है गांधी सागर बांध। और ये गांधी सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ। मध्य प्रदेश में ये गांधी सागर बांध है जो कि चंबल नदी का प्रथम बांध है। और इस नदी पर दूसरा बांध बना हुआ है वो है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और ये राणा प्रताप सागर बांध है वो है चित्तौड़गढ़ जिले में, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध है। और इस नदी पर तीसरा बांध बना हुआ है वो है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और ये जवाहर सागर बांध है वो बना हुआ है कोटा में, कोटा में जवाहर सागर बांध। और चौथा बांध है चंबल नदी पर बना हुआ वो है कोटा बैराज जो कि कोटा में ही है। यानी गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा और कोटा बैराज जो कि कोटा जिले में है। ये 4 बांध है जो इस नदी पर बने हुए हैं मुख्य मुख्य। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में इस नदी का प्रवेश कहाँ से होता है। तो राजस्थान में इस नदी का प्रवेश है वो सौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। सौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये आगे जाकर के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी में ये मिल जाती है। मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश में ये नदी है वो यमुना नदी में मिल जाती है। तो अब हम देखेंगे आगे चंबल नदी में मिलने वाली सहायक नदियाँ, यानी चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक नदी आती है राजस्थान से, बनास नदी जो कि खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। और जस्ट इसके सामने से निकलती है सीप नदी मध्य प्रदेश से। तो खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी और सीप नदी ये रामेश्वर सवाई माधोपुर में मिलती है। यहीं से त्रिवेणी संगम बनता है चंबल का। और एक और नदी निकलती है काली सिंध नदी जो कि चंबल में नानेरा, कोटा में जाके मिल जाती है। और इसी काली सिंध नदी की एक सहायक नदी है परवण नदी। और इस परवण नदी का उद्गम स्थल है विंध्याचल पहाड़ियों से होता है। और परवण नदी के किनारे सर्प उद्यान स्थित है। काली सिंध की एक और सहायक नदी है आहू नदी। आहू नदी का उद्गम सुमेर मध्य प्रदेश से होता है। और एक और काली सिंध की सहायक नदी है चंद्रभागा नदी। और इस चंद्रभागा नदी है वो झालावाड़ से निकलती है। अब इस चंबल नदी की एक और सहायक नदी है पार्वती नदी। और इस पार्वती नदी का उद्गम स्थल है वो सीहोर एमपी से होता है। और ये पालिया कोटा में जाकर के चंबल में मिल जाती है। और ये चंबल आगे जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और ये यमुना नदी में मुरादगंज, इटावा उत्तर प्रदेश के पास जाकर के ये यमुना में मिल जाती है। दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे एक बांध बना हुआ हरिश्चंद्र बांध, काली सिंध नदी के किनारे। अब हम बात करेंगे चूलिया जलप्रपात, यानी एक जलप्रपात भी बना हुआ है चंबल नदी पर जो कि चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात है
जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इस जलप्रपात की ऊंचाई है वो 81 मीटर 81 मीटर का है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये जलप्रपात है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में रावतभाटा स्थान है, वहाँ पे बना हुआ है ये सूलिया जलप्रपात। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है और इस जलप्रपात की ऊंचाई है वो कितनी है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसकी ऊंचाई है वो 81 मीटर है। अब हम देखते हैं संबल नदी पर कुछ विशेष तथ्य, संबल नदी के बारे में क्या क्या विशेष बातें और है उनके बारे में। तो दोस्तों, संबल नदी का एक प्राचीन नाम भी है सरमणवती नदी। सरमणवती कहा जाता है और इसे कहीं कहीं से कर्मणवती भी, सरमणवती और कर्मणवती। इनकी सहायक नदियाँ अपन ने पीछे पढ़ी थी। और कुछ और नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, जिसमें सिप्रा नदी, सिंध नदी, सिप्रा सिंध, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, बनास, कुरई, बामनी, ये नदियाँ हैं, ये भी संबल की सहायक नदियाँ हैं। तो दोस्तों, ये था संबल नदी के बारे में विस्तृत वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको बढ़िया लगे, नॉलेजेबल लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।